भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए जेई मेन 2014 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड। जो हमारे पास प्लेलिस्ट है आईआईटी जेई पीवाईक्यू की, उसमें क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी कि पहले के 60 क्वेश्चन में मैं 60 रूल करा चुका हूँ। वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है एक पर्टिकुलर रूल जो आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस 2 एक्स पावर 18 इन पावर्स ऑफ एक्स आर बोथ जीरो, देन ए बी इज इक्वल टू, यानी कि हमें एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 के जो कोफिशिएंट्स है इस एक्सपेंशन में वो जीरो गिवन है। वहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशन को सोल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो हम आगे बढ़ने से पहले हमें एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि बाइनोमियल के अंदर हमारे पास जो पावर होती है वो n है। ठीक है, n के अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला बनाएंगे जनरल टर्म का वो किस तरह से बनेगा उसे देखिए। समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, a पावर आपके पास r होती है और जो b है उसकी पावर n माइनस r होती है, और साथ में एक कोफिशिएंट और होता है NCR। ठीक है, ये हमारे पास होगा। और ध्यान रखना इसमें a प्लस बी, इसको मैं b प्लस ए भी कर सकता हूँ, तो ये b की पावर r, a की पावर n माइनस आर भी लिखा जा सकता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, NCR को पहले लिखो, b की पावर r और a की पावर n माइनस आर। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें टर्म ये है a1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस 2x पावर 18। देखिए अगर मैं 1 माइनस 2x करता हूं तो एक प्रकार से 2x की पावर 18 माइनस आर लिखनी पड़ेगी इस एक्सपेंशन से। तो मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं, ये चेंज ध्यान से समझना कैसे किया गया है। ये एक्सपेंशन है इस इंटू में 1 माइनस एक्स को हम माइनस 2x पहले कर देते हैं, प्लस 1 बाद में, होल पावर 18, एक ही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन यानी कि जनरल टर्म लिख देंगे एक्सपेंशन की। इसकी कोई पावर नहीं है इसलिए एज इट इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 18, क्योंकि पावर 18 है। माइनस 2x की पावर r आएगी, तो माइनस 2 को मैं माइनस 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसकी पावर r, इसकी पावर r, और जो x है उसकी पावर भी r। ये हो गया, साथ में 18CR लिखा जाएगा, NCR। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक्सपेंशन हो गया। अब इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 तो एज इट इज रहेगा। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 18 माइनस 1 पावर r, 2 पावर r, x पावर r, और आपके पास आ जाएगा 18CR। फिर ax मल्टीप्लाई होगा, a कांस्टेंट समेशन से बाहर, r की वैल्यू 0 से लेकर के 18 तक, माइनस 1 पावर आपके पास आ जाएगी r, 2 पावर r, और यहाँ पर जो x है, अब की बार देखिए x मल्टीप्लाई हुआ है x की पावर r से, तो पावर क्या हो जाएगी r प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास 18CR ही है। फिर लास्ट में प्लस बी एक्स स्क्र, तो बी बाहर, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 18 माइनस 1 पावर r, 2 पावर r, एक्स पावर अब की बार देखो एक्स स्क्र मल्टीप्लाई हुआ है एक्स पावर r से, तो x की पावर क्या हो जाएगी r प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा 18CR। ठीक है, अब हमें कंडीशन ये गिवन है कि जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास एक्स क्यूब और x4 के, वो अलग अलग जीरो हैं। तो पहले तो हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो पहले वाले समेशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तभी निकलेगा जब हम इसके अंदर आर की वैल्यू क्या रख दे, 3 रख दे, क्योंकि एक्स क्यूब आ जाएगा और हमें सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए माइनस 1 पावर 3, 2 पावर 3, एक्स की पावर 3 रखी थी इसलिए एक्स क्यूब आया था, और यहाँ पर 18C3। ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए था इसलिए हम एक्स क्यूब नहीं लिख रहे इस वाले समेशन से। नेक्स्ट वाले में देखिए एक्स की पावर है r प्लस 1, लेकिन हमें तो एक्स क्यूब चाहिए, तो r को क्या रखेंगे 2, तो इस पूरे समेशन के अंदर r की वैल्यू 2 रखना आप। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, प्लस में a इंटू माइनस 1 स्क्र 2 स्क्र, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, हमें उसका कोफिशिएंट से तो इसको नहीं लिखेंगे, 18C2। फिर लास्ट वाले में हम देखते हैं प्लस में b है, इसमें r प्लस 2 है तो r की वैल्यू 1 रखेंगे, r की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, x की पावर 3 है उसका कोफिशिएंट से तो उसे नहीं लिखेंगे, 18C1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखिए 18C3 है आपका, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ मैं डायरेक्टली। हमारे पास कंडीशन क्या है, 18C3 है। वैसे तो जनरली NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन मैं तुम्हें एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, जैसे कि 18C3 है तो 18 की 3 टर्म लिख दो रिड्यूसिंग वे में, 18, 17 और 16, 3 टर्म्स लिख दी क्योंकि यहाँ पे 3 है, और नीचे 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 3 से ये आपका 6 हो गया, 2 से ये आपका 3, ठीक है, एक प्रकार से 6 3 जा 18। अब हम क्या करते हैं, 17 3 जा 51 और इन 2 में 16, तो ये आ गया 16 1 जा 16, 6 सॉरी एक मिनट रुको, 16 1 जा 16 तो 1 कैरी गया आपका, और 16 5 जा 80, 80 प्लस 1 81, 818 आ गया आपके पास, ये मल्टीप्लाई होकर के तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरा, अगर हम 18C2 निकालते हैं तो इसका मतलब 18 इंटू 17, 2 है इसलिए 2 टर्म में लिखे, और नीचे 2 इंटू 1 यानी कि 2 से ये 9, ठीक है। 9 7 जा ये आपके पास आ जाएगा, 9 7 जा 63, 6 9 6 153 आ गया आपके पास। अब हम आगे बढ़ते हैं 18C1। 18C1 में सिर्फ 18 होगा एक टर्म और नीचे 1 फैक्टर, तो वो 18 ही आ जाएगा। तो ये 3 टर्में हम अलग अलग यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जब आप ये टर्म यहाँ पे रखोगे, आपके पास a और b की एक इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई करके। एक इक्वेशन मैं बना देता हूँ, दूसरे वाली इक्वेशन आप ऐसे ही खुद से बना लेना, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्रिएट करके। जैसे ये आया -1 की क्यूब, तो ये माइनस हो गया, 2 की क्यूब हो गया 8, 18C3 की वैल्यू होगी 800, आपके पास आई थी 816 आई थी। फिर प्लस में ये a -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो गया, 18C2 की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 153 आई। फिर ये माइनस है तो माइनस में b, और यहाँ पर आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पर 18C1 आया था 18 और इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि भाई आपके पास 4 कॉमन आ सकता है इजीली, क्योंकि देखिए 4 यहाँ भी है और 2 इंटू 2 और यहाँ से निकल जाएगा 4 और यहाँ से निकल जाएगा 4, तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ और 4 कॉमन लेकर के उधर ले जा सकता हूँ। तो ये तो 4 2 जा 8, 816, 4 यहाँ से गया, प्लस में 153a, और यहाँ से आपका 4 गया, 4 का मतलब 2 से एक ये डिवाइड और एक 2, ये 9 आ गया, तो ये माइनस का 9b इज इक्वल टू 0। अब हमें एक चीज़ और देखते हैं, देखिए 8 + 6 14 + 1 15, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, 5 + 3 8 + 1 ये भी 3 से डिविजिबल है, और आपके पास ये -9b ये भी 3 से डिविजिबल है। तो मैं आपका 3 और कॉमन लेकर के 0 के अपॉन में ले जाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी -2 इंटू में 3 से डिवाइड करो इसको, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। फिर ये आपका प्लस में 3 5 जा 15 51a और -3b इक्वल टू 0। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई 51a -3b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, और माइनस में है ये उधर जाके प्लस में हो जाएगी, यानी कि 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 + 1 5। ये एक इक्वेशन आई। जैसे ये एक इक्वेशन आई वैसे ही हम क्या करेंगे, अब दोबारा से हम x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालेंगे, यानी कि इसमें r को 4 रखोगे, इसमें r की वैल्यू जो है 3 रखी जाएगी क्योंकि r + 1 है, तो 3 + 1 करके 4x4 तभी आएगा जब r की वैल्यू क्या रखोगे 3, और इसके अंदर आप r की वैल्यू 2 पुट करोगे, और ऐसी ही एक इक्वेशन और बन जाएगी। थोड़ा सा लेंथी है ये, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आए, थोड़ा छोटा भी आ सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपके फॉर्मूले सारे रिकॉल होने चाहिए। तो एक इक्वेशन मैंने फाइंड आउट कर दी, एक आप फाइंड आउट करिए और उन दोनों को सोल्व करके, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं चाहे एलिमिनेशन, ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। तो हमारे पास जो आंसर है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ये निकल करके आएगा, वो आप मैच कर लेना जब आप दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो।